बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान में दो तीन टर्म्स बड़ी इस्तेमाल होती थी, मशरकी बॉर्डर और मगरबी बॉर्डर। हमारा मशरकी बॉर्डर के ऊपर हमेशा इंडिया के साथ तनाज़ा रहा और मगरबी बॉर्डर पे हमें कभी परेशानी नहीं होती थी। चूंकि वहां पे कोई भी इवन अफगानिस्तान की हुकूमत होती थी तो इस तरह से चीजें नहीं होती थी कि वो उस मौके के ऊपर जब हमारी इंडिया के साथ कशीदगी चल रही हो तो वो अलाइनमेंट होती थी। अब अफगान तालिबान की हुकूमत है और आज जो अफगान तालिबान ने जो कुछ किया है और उसके बाद जो तस्वीर जारी की है वो बहुत मानी खेज है। इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी है। सब जानते हैं कि फौजें तैयार खड़ी हैं। मैं इस वक्त भी आपको दिल्ली में जारी मीटिंग है उसके मुतालिक आगाह करता हूं। लेकिन आज अफगान तालिबान ने काबुल के अंदर जो मुलाकात की और बिलखुसूस उस मुलाकात के बाद जो तस्वीर जारी की है वो बहुत सारे सवालों को जवाब दे रही है। पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी अपनी जगह पे, पहले तस्वीर जरा देख लीजिएगा उसके बाद अगली बात करते हैं। ये आपको अफगानिस्तान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी नजर आ रहे हैं और ये जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं मैं इसको फर्दर जूम कर देता हूं ताकि आपको जरा और बेहतर नजर आए। ये शख्स जो है ये इंडियन डिप्लोमैट है और ये जो मीटिंग हो रही है जिसमें ये अफराद बैठे हुए हैं ये आज काबुल के अंदर है। इसको यूं ना समझिए कि ये कोई इस तरह मुलाकात हुई है। ये मुलाकात इस तरीके से है, यानी आप यूं समझिए कि ये अमीर खान मुत्तकी बैठे हुए हैं और ये अफगानिस्तान का पूरा डेलीगेशन है। इसी तरीके से अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये इंडियन डिप्लोमैट बैठे हुए हैं और उनके साथ पूरा डेलीगेशन बैठा हुआ है। ये मुलाकात आज काबुल के अंदर है। इस काबुल की मुलाकात में ये लोग कौन कौन थे और इस मुलाकात का मतलब क्या है और बिलखुसूस ऐसे मौके के ऊपर तस्वीर जारी करना और इंडियन डिप्लोमैट का काबुल में मौजूद होना, यह बहुत सारे आज सवालों का जवाब है। क्या इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में अफगान तालिबान ने अपना वजन आज इंडिया के पलड़े में डाल दिया है? एक सवाल। पाकिस्तान पहले दिन से इमरान खान समेत शायद मैं उन लोगों में हूं जो ये कहते हैं कि हमें अफगानिस्तान को दुश्मन नहीं बनाना चाहिए, हमें एक और कशीदगी, एक और महाज नहीं खोलना चाहिए। लेकिन ऐसी सूरत हाल में आज जब ये सारा सिनेरियो हो, अफगान तालिबान का ये फैसला क्या है? सवाल तो ये है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि ये मौसूफ कौन थे और इन्होंने मुलाकात क्यों की है। अभी तक वहां पे सूरत हाल हमारे सामने खुल के क्या आई है? बताया यह गया है कि जो इंडिया की वजारत खारजा है ये उसके ज्वाइंट जो सेक्रेटरी हैं वो बताए जा रहे हैं और आज ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है पाए आनंद इनका नाम है, वो बताया गया है कि वहां पर पाए आनंद प्रकाश पूरा नाम है। ये आज वहां पे मिले हैं और इस बारे में बताया गया है कि अमीर खान मुत्तकी को लेके और इन दोनों ने क्या डिस्कशन की है। इन दोनों ने जनाब बताया है कि बायलैटरल पॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज, ट्रेड, ट्रांजिट और रीसेंट रीजनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। रीसेंट रीजनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या है? वो इमरान खान का पाकिस्तान है जो आपको हमेशा कहता है कि हमें आपसे लड़ाई नहीं लड़नी, आप हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, और दूसरी तरफ मोदी का इंडिया है जो पाकिस्तान से लड़ाई लड़ना चाहता है। अब ये जो सारी बातें हैं इस हवाले से वो क्या कह रहे हैं कि इंडियन जो डिप्लोमैट को अफगानिस्तान का वजीर खारजिया के मुतालिक आ गया जो उनकी तरफ से रीड आउट जारी हुआ है, ही इनकरेज्ड इंडियन इन्वेस्टर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज एंड इन्वेस्ट इन अफगानिस्तान। अच्छा, वो और क्या कहते हैं? उनका जी द फॉरेन मिनिस्टर आल्सो सेड दैट देयर शुड बी फैसिलिटेशन इन द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया। तो और फिर फरमाया कि स्पेशली फॉर बिजनेसमैन, पेशेंट्स, स्टूडेंट्स शुड रिटर्न टू नॉर्मल। यानी आप जब हम आपस में लड़ाई के दहाने के ऊपर खड़े हैं, अफगानिस्तान उनसे क्या कह रहा है? मेरे ख्याल से आज अफगानिस्तान ने यह बहुत हद पार की है और हमें उसकी समझ आ रही है कि आपकी तकलीफ क्या है। उसको हम जरा समझ भी लेते हैं कि आपने ये स्पेशली आज तस्वीर जारी क्यों की है। पहली खबर यह है जो टोलो न्यूज इनका अपना है, तुलू न्यूज जिसको ये कहते हैं, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि अफगानिस्तान इंडिया ट्रेड हिट हार्ड बाय क्लोजर ऑफ अटारी वाघा बॉर्डर ड्यू टू सिक्योरिटी टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अफगानिस्तान कंडक्ट्स अबाउट $500 बिलियन इन एनुअल ट्रेड विद इंडिया वाया द वाघा रूट। अब होता क्या है कि ये यहां पे ट्रेड करते हैं पाकिस्तान के रास्ते। अफगान ट्रांजिट ट्रेड नामी एक मुआहिदा है
और ये वाहगा के जरिए जमीनी रास्ते से करते हैं। चूंकि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, इन्हें या तो ईरान के जरिए ट्रेड करनी पड़ेगी या पाकिस्तान के जरिए करनी पड़ेगी। ईरान के जरिए चाबहार उतनी बड़ी ट्रेड नहीं हो सकती जितना कहा जाता है। अब उनकी तकलीफ एक तो ये है, दूसरी तकलीफ मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो दी हिंदू ने आज, अगर मैं आपको वो दिखा देता हूं कि आप अगर देखेंगे तो दी हिंदू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर यह खबर मौजूद है। और यह खबर क्या है, लिखा जी पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर सीक्स स्ट्रॉन्गर टाइज विद बांग्लादेश। यानी पाकिस्तान जो है अपने बरादर इस्लामी मुल्क बांग्लादेश के साथ जो अपने ताल्लुकात की मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, तो शायद उसका हल यह निकाला गया है कि हम अफगानिस्तान को चाबी देते हैं और अफगानिस्तान की चाबी के साथ उनका ख्याल है कि हम पाकिस्तान को तंग करेंगे। चूंकि पाकिस्तान जो है हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने आज भी उसका इलाज किया है। कैसे इलाज किया है? आज हमने माशाल्लाह चवन फड़काए हैं और मजीद फड़काएंगे अगर आप पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की हरकत करने की कोशिश करेंगे। आज क्या हुआ है? आज पाकिस्तान के अंदर इन्होंने कोशिश की एंट्री की, और कहां पे कोशिश की? वो अफगानिस्तान का जो हमारा बॉर्डर है, उस बॉर्डर के ऊपर इन्होंने क्या किया कि आज बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर, कोई आप यूं समझिए कि 4 दर्जन के करीब जो हैं, शिमाली वजीरिस्तान का इलाका है हसन खेल, वहां पे इन्होंने कोशिश की, जो कि ये दहशतगर्द तंजीम जो टीटीपी है, चूंकि वो बड़ी आजादी के साथ अफगानिस्तान से वो इंटरेक्ट करते हैं, मूव करते हैं, ऑपरेट करते हैं। सिर्फ वो नहीं है, बीएलए के सरबराह बशीर ज़ेब के मुतालिक दावा किया जा रहा है कि वो फ्रीली मूव करता है अफगानिस्तान के अंदर, यानी जितने हमारे दुश्मन हैं उनको अफगानिस्तान से पनाह दिए हुए। तो आज इन्होंने जब वहां पे दरअंदाजी की कोशिश की, और मकसद क्या था? मकसद यह था कि सारे सिनेरियो के दौरान ये 54 लोग हैं टोटल जो आज मारे हैं हमने। तो इनका कहने का मतलब यह था कि तकरीबन 5 दर्जन के करीब लोगों को लाया जाए, ये पाकिस्तान के लोगों पे अटैक करें, फौज पे अटैक करें और पाकिस्तान को इंटरनली इंगेज किया जाए। और पाकिस्तान को ऑलरेडी हमें थी कि एक जानिब इंडिया और ये मिल रहे हैं, अफगानिस्तान के तालिबान टीटीपी को क्यों नहीं रोकते? आप बताएं ना कि आप उनको क्यों एक सेफ हेवंस दे रहे हैं, आप बताएं आप क्यों नहीं बीएलए को रोकते? तो इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान को उसका अंदाजा था, और पाकिस्तान ने आज यही कहा है कि खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स बताती हैं कि दहशतगर्दों का यह गिरोह खासतौर पर अपने बैरूनी आकाओं की हिमा पर पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल दहशतगर्दी की कोशिश कर रहा था। तो पाकिस्तान ने इल्ला माशाल्लाह आज उन 54 को उड़ा के उनकी डेड बॉडीज भेजी हैं कि भाई अगली बार जरा ज्यादा तैयारी के साथ आना, ये चीजें नहीं होगी। आज हमने ड्रोन अटैक किया है, उसके साथ हमने अपना जो इक्विपमेंट है वो इस्तेमाल किया है। सो हम तो, हमारा क्या लॉस हुआ? आप आएंगे, हम फजा से मारेंगे और आप अपने सारे ये तोहफे उठा के लेके जाइएगा। चूंकि आज ही जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने वहां पे जो प्रोग्राम वो करते हैं मन की बात रेडियो के ऊपर, तो उन्होंने आज वहां पे भी बढ़ के चढ़ के मारी थी कि जनाब हम जो पहलगाम हमले की साजिश रचने वालों को कड़ा जवाब देंगे। चंद रोज पहले बिहार में जनाब बढ़ के मार रहे थे और फरमा रहे थे जी हम ट्रैक करेंगे, हम पनिश करेंगे। तो आज उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन हमने अफगानिस्तान को आज ये मैसेज कन्वे किया है कि आप इंडियन डिप्लोमेट्स को साथ बिठा के जो कोशिश कर रहे हैं, इसका जवाब ये ले लीजिए। इंडिया में शायद इसीलिए जश्न होगा, वो समझ रहे होंगे कि हम इन चीजों को जरा मैनेज कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज दिन के अंदर इनके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो राजनाथ सिंह की रिहायशगाह के ऊपर गए, जो वजीर दिफा है, और मेरी इत्तलात के मुताबिक इस वक्त हाई लेवल मीट एक चल रहा है, हाई लेवल मीटिंग इंडिया के अंदर चल रही है और वो दिल्ली के अंदर है। और उस मुलाकात के बाद जो सीडीएस है, जिस तरह हमारे यहां चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होता है, वो तमाम सर्विसेज का चीफ होता है, इनका सीडीएस होता है, तो वो राजनाथ सिंह से मिला। राजनाथ सिंह इस वक्त जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, उनकी इस लम्हे भी, रात के इस लम्हे भी वहां पे मोदी के साथ मुलाकात चल रही है। और जाहिर है वो कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं तो ठीक है, बिल्कुल गड़बड़ करें, लेकिन पाकिस्तान उसके ऊपर तैयार है। इस दौरान एक और फोन कॉल हुई है, और ये फोन कॉल वेस्ट से है। पहले जितनी भी थी वो सऊदी अरब से थी, इजिप्ट से थी या ईरान से थी। तो अब से थोड़ी देर पहले बताया गया है कि जो यूके के फॉरेन मिनिस्टर हैं डेविड लेमे, उन्होंने आज पाकिस्तान के वजीर खारजा को फोन किया है और इस बारे में उन्होंने कहा कि सिचुएशन को डी एस्केलेट करें, डायलॉग के जरिए पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज की बात की है। उसके फौरन बाद जो है यूके फॉरेन सेक्रेटरी ने जो इंडियन वजीर खारजा जयशंकर है उनको फोन किया है। तो मकसद यह है कि जरा चीजों को बेहतर किया जाए, डी एस्केलेट किया जाए। लेकिन अब उनके लिए खबर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सवात के अंदर या बाकी स्कर्दू के अंदर, कराची, हम हर जगह पे हाई अलर्ट पे हैं। पाकिस्तान के पास वो मार्जिन नहीं है ज्यादा, हमें अंदाजा है, हमने रिस्पॉन्ड करना है, टाइमली करना है, कैलकुलेटेड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि अब मेरे पास कुछ वीडियोस आई हैं और वो फौज की मूवमेंट से मुतालिक है, और फौज की मूवमेंट से मुतालिक जो विजुअल्स हैं वो
एक बार फिर नारोवाल, सियालकोट या बाकी जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है या एलओसी है, वहां से जो चीजें ब्रेकिंग न्यूज है वो यही है कि पाकिस्तान पूरी तैयारी के साथ खड़ा है और उस चीज को लेके, इसीलिए क्योंकि जब आप वहां पे न्यू दिल्ली के अंदर इतवार वाले दिन भी चीजें हों और रात इतवार को भी आप बैठे हों, तो क्या हम चीजों को असेस नहीं कर रहे होंगे, हम कैलकुलेट नहीं कर रहे होंगे? हम कर रहे हैं और आपको उसका भरपूर जवाब मिलेगा। तो जब तक के अपडेट्स है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।